हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी को जीसी एकेडमी के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी अभी छत्तीसगढ़ जीएस के लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमारा जो कड़ी चल रहा है अभी वो हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। तो हमने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में हमने भूगर्भिक संरचना देख लिया है ना। उसके अलावा हमने जो बेसिक डिटेल है वो भी देख लिया है। अभी हमारा जो लेक्चर आज का हम जो पढ़ेंगे वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मृदा समूह पाए जाते हैं ना, जो मिट्टियाँ पाई जाती है, सॉइल है हमारा, उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मृदा क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा, जैसा आप सभी सोच रहे हैं, हम लोग जो जमीन में देखते हैं है ना, जो मिट्टियां दिखाई देती है वही मिट्टी है या वही सॉइल है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है ना। ये सबसे बड़ा चीज है कि इसका निर्माण कैसे होता है। जब हमने भूगर्भिक संरचना वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था है ना, आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं, कडप्पा सेल समूह पाए जाते हैं, गुणवाना सेल समूह पाए जाते हैं, है ना। तो उस जब वो क्लास में ले रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि वो जो सेल समूह है उसी से मिट्टियों का निर्माण होता है। तो ये निर्माण कैसे होता है, जैसे आप सबसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक लोहा है ना। जब आप देखते हैं कि लोहा को हम लोग खुले में रखते हैं है ना, तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो जंग लगता है तो छोटे 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 बुरादों के रूप में वो गिरने लगता है जमीन में, है ना। तो आप देखेंगे कई बार उसका एक लेयर सा जम जाता है ना। तो सिमिलरली जब जो चट्टान समूह है ना, जैसे गुणवाना सेल समूह है या कडप्पा सेल समूह है, उस पर क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है। जैसे कभी टेम्परेचर हाई है, कभी टेम्परेचर लो है ना। उसके अलावा रेनफॉल होता है, बारिश होता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होता है, उसका अपक्षय और अपर्दन होने लगता है। मतलब क्या होता है, इरोजन होता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में क्या होता है, धरातल के ऊपर जमने लग जाता है। उसी से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी है ना, मिट्टी या जो सॉइल है, हमारे जो धरातल के ऊपरी सतह होती है, वो हमारे सबसे प्रमुख क्या बोल सकते हैं उसको, कृषि के लिए है ना। कृषि के लिए वो सबसे प्रमुख मृदा ही सबसे मुख्य अंग होता है, जिसके माध्यम से हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। तो जो मृदा का गुण होता है वो उसके सेल समूह के आधार पर निर्धारित होता है। साथ ही साथ जो मृदा है उस पर बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है ना, ये सबका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके आधार पर जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता निर्धारित होती है। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से है ना, मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, है ना। 5 प्रकार के जो सॉइल्स हैं वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये जो मृदा है या सॉइल है, इसका निर्माण किससे होता है, अलग अलग चट्टान या सेल समूह से निर्माण होता है ना। तो इसी सेल समूह को हम लोग वन बाई वन हम लोग क्या करते जाएंगे, आज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले है ना, ये छत्तीसगढ़ में हमारी जो मृदा है उसके देखिए मृदा के क्या प्रकार हैं, उसमें उर्वरता क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी, जैसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मध्य छत्तीसगढ़ या दक्षिणी छत्तीसगढ़ है ना, ये वाला सरगुजा संभाग, ये हमारा हो गया अपना दुर्ग और रायपुर संभाग, ये वाला हो गया हमारा दंडकारण्य या बस्तर संभाग। तो इसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसमें किस किस प्रकार की कृषि किया जाता है, किस कौन से प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको व्यापम में, जो अभी अब छत्तीसगढ़ एसएसबी हो गया है, और साथ ही साथ आपको सीजीपीएससी प्री या मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सीधा आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो मृदा समूह है उनके बारे में समझाइए। ये 4 नंबर में या 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में सपोज आ गया कि दक्कन ट्रैप के जो सेल समूह है ना, उससे किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये इससे बनते हैं, है ना। अभी एक क्वेश्चन पिछले बार सीजीपीएससी प्री में इसी से भी एक सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, अम्लीयता के ऊपर से, एसिडिटी के ऊपर से, जो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, कौन सी मृदा अम्लीय समूह का है, कौन सी क्षारीय समूह का है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाई वन अभी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बता दिया है ना, जो मृदा समूह है ना, वो ऊपरी सतह होती है ना। क्या होता है, मिट्टी जो है धरातल की ऊपरी सतह होती है, जिसका निर्माण क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, उसमें जो क्ले पाया जाता है, क्ले यानी मिट्टी है, तो क्ले, साथ ही साथ ह्यूमस, ह्यूमिडिटी, ये सब का बहुत इफेक्ट रहता है, जिसके आधार पर क्या होता है, वो मिट्टी का निर्माण होता है। और उसी के आधार पर उसका जल धारण क्षमता निर्धारित होता है। जल धारण अर्थात जैसे वो मिट्टी में हम लोग पानी डालेंगे है ना, तो वो कितने देर तक वो जल को रोक के रख सकेगा, है ना, उसके धारण क्षमता कितना है, जल्दी सूख जाएगा। अगर वो जल्दी सूख गया वो मिट्टी में, तो उससे क्या होगा, उसकी उर्वरक जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। वहीं अगर मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक है, मतलब अधिक देर तक वो उसमें आर्द्रता या नमी बनाए रख सकता है ना, तो उससे क्या होगा, हमें सिंचाई में आसानी होगी। साथ ही साथ फसल जो रहेंगे या पौधे जो रहेंगे, है ना, उसको क्या होगा, आसानी से हमको जल की उपलब्धता होती रहेगी। तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 5 प्रकार की मिट्टी। सबसे पहले होता है लाल पीली मिट्टी। अब ये लाल पीली मिट्टी क्या होता है ना, देखिए 1 मिनट। देखिए लाल पीली मिट्टी क्या होता है। अब कई बार आप देखे होंगे कहीं कहीं क्षेत्र में मिट्टी का जो रंग होता है ना, वो लाल, हल्का सा लाल रहेगा या प्लस हल्का सा पीला रहेगा, या दोनों को क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा। तो इसलिए ये जो मिट्टी होता है लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। आप गांव वगैरह या ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे ना, तो जब आप पूछेंगे किसी से, अपने जो परिवार के सदस्य होंगे या गांव के जो मित्र होंगे जो खेती किसानी करते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आप ये जो हमारा जो खेत है, ये जो हम लोग कृषि करते हैं, कौन कैसी मिट्टी है, तो उनका जवाब आएगा ये तो मटासी मिट्टी है ना, वो वाला जो खेत है वो भाटा मिट्टी में है। या कई बार उनसे आप पूछेंगे कौन सा खेत हमारा है, तो वो मटासी वाला खेत हमारा है, वो भाटा वाला खेत हमारा है, ऐसा बोलते। तो वो जो मटासी और भाटा होता क्या है, वो एक्चुअली मिट्टी का नाम होता है ना। जो मटासी है, ये जो लाल पीली मिट्टी है, इसको मटासी मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है ना। जैसे छत्तीसगढ़ एसएसबी हो, है ना, इसमें छत्तीसगढ़ एसएसबी हो, जिसको अब पहले ये व्यापम के नाम से जाना जाता था, या सीजीपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसको मटासी मिट्टी या स्थानीय नाम मटासी है ना। तो आपको याद रखना है कौन सा मिट्टी है, लाल पीली मृदा, या लाल पीली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है, मटासी मिट्टी बोला जाता है। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है, इसका रंग क्या होता है, हल्का सा लाल रहेगा, हल्का सा पीला रहेगा, और उसका सम्मिश्रण रहता है ना। अब ये लाल और पीला होता क्यों है ना, हम लोग तो देखते हैं कई जगह की मिट्टी क्या होता है, हल्का सा ब्राउनिश रहेगा, हल्का सा डार्क रहेगा, है ना, भूरा टाइप से रहेगा। तो इसका लाल और पीला होने का रीजन क्या है, देखिए ये जो लाल होता है ना, क्या होता है लाल, इसके लाल होने का मेन रीजन रहता है फेरस ऑक्साइड। कौन क्या रहता है, फेरस ऑक्साइड। फेरस जैसे आप समझ सक रहे हैं, है ना, ये लोहे का ही अंग है, प्रकार है, तत्व है ना। तो ये लाल जो होता है इसका मुख्य रीजन क्या है, फेरस ऑक्साइड। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल पीली मिट्टी में लाल रंग होने का क्या रीजन है, तो इसका लाल रंग होने का क्या रीजन है, इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है इसमें, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। अब साथ ही साथ अब ये पीला भी है, क्या है ये पीला, तो ये पीला क्यों है, इसका पीला होने का रीजन होता है फेरिक ऑक्साइड। इसको याद रखना बहुत आसान है, लाल होने का रीजन क्या है ना, लाल होने का रीजन क्या है, फेरस ऑक्साइड। अब हमारा पीला होने का क्या कारण है, फेरिस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों, है ना। लाल पीली मिट्टी को क्या बोला जाता है, मटासी मिट्टी बोला जाता है, स्थानीय नाम है। साथ ही साथ लाल पीली मिट्टी में लाल रंग होने का मेन रीजन क्या है, फेरस ऑक्साइड, और इसका पीला होने का क्या रीजन है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। देखिए जो लाल पीली मिट्टी है ये मुख्य रूप से, आप मैप में देखिएगा, ये वाला यहां से ये ऐसे करके ये जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग डिवाइड कर देते हैं। देखिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताते जाऊंगा कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये और यहाँ पे देखिए हो गया, ये वाला जो रीजन है कौन सा, इतना, ये जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये आपके आ गया दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, ये सांची बिलासपुर, यहाँ पे कोरबा, कोरिया, सूरजपुर हमने पढ़ा है ना। मैंने आपको पूरा 1 बाय 1 मैप से बताया, और आगे भी अभी इसको जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको मैप में भी एक बार अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक डिटेल समझा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। अगर आपको क्वेश्चन आता है चाहे व्यापम में आए, है ना, व्यापम में तो आप डायरेक्ट डायग्राम वगैरह बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा छत्तीसगढ़ का मैप बनाना होगा, और मैप में डिवाइड करके इसको बताना होगा कि किस क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। अगर ये 4 नंबर 8 नंबर में आता है
तो उसके क्या होगा, अगर आप मैप से डिस्क्राइब करेंगे तो जो एग्जामिनर रहता है, जो चेक करने वाला, वो आपको नंबर एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, लाल पीली मिट्टी। देखिए ये वाले जो क्षेत्र हैं उसमें लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के कितने भागों में पाया जाता है, ये पाया जाता है लगभग 55 से 60% भूभाग में छत्तीसगढ़ के लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। अर्थात छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में कौन सी मृदा को उपलब्ध रहती है, लाल पीली मिट्टी। या क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, मटासी मिट्टी का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भूभाग में है, तो कितने प्रतिशत भूभाग में है, 50 से 60% भूभाग में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, लाल पीली मिट्टी। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, धान के लिए। और छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तो आप देखेंगे तो कई बार कहीं जगह आपको राइस बॉल ऑफ इंडिया में अलग अलग जगह का नाम भी आ जाता है ना। लेकिन जब पुराने समय में अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पहले छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो कई बार आपने सुना भी होगा लोकल लैंग्वेज में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी। चलिए, पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।